यह कहानी एक बहुत ही मशहूर गांव की है, जहां एक लालची हलवाई रहता था, जिसका नाम कल्लू हलवाई था। वो अपनी दुकान पर दूध और दही बेचता था। उसकी दुकान पर एक छोटू भी काम करता था। एक दिन की बात है, गांव का एक रंग बिरंगा बाजार। कल्लू हलवाई की दुकान पर मटके में दही और दूध के कटोरे रखे हैं। कल्लू, एक मोटा ताजा आदमी, अपनी मूंछें ताव देता हुआ ग्राहकों से बात कर रहा है। छोटू, एक पतला और चतुर लड़का, दुकान में मटके साफ कर रहा है। अरे भाई, कल्लू हलवाई का दही खाओ, स्वर्ग का मजा लो, एकदम गाढ़ा, मलाईदार। कल्लू भाई, तुम्हारा दही तो गांव में मशहूर है। दे 2-2 किलो। बस, अभी लाता हूं। अरे छोटू, जल्दी दही निकाल। कल्लू भैया, ये दही तो आपने कल पानी मिलाकर बनाया था। छुप कर, बेवकूफ। ग्राहक को क्या पता, थोड़ा पानी मिलाने से दही खराब थोड़े ना होता है। ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। पर भैया, लोग अगर समझ गए तो बदनामी होगी। अरे, गांव के लोग तो भोले हैं। तू बस काम कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। कल्लू भाई, जल्दी दही दे, घर में मेहमान आए हैं। बस, अभी लाया भाई। ये लो अपना दही और मजे से खाओ। राजा का भव्य महल। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। उनके सामने उनका विश्वास पात्र मंत्री खड़ा है। महल में सजावट चल रही है, क्योंकि जल्द ही एक बड़ी दावत होने वाली है। नौकर सजावटी सामान और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री जी, दावत की तैयारियां कैसी चल रही हैं? दूर दूर से मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, सब कुछ नियंत्रण में है। खाने में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, बस दही की व्यवस्था बाकी है। दही तो गांव में कल्लू हलवाई का सबसे मशहूर है। उसके यहां से ढेर सारा दही मंगवाओ। मेहमानों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी कल्लू हलवाई को सूचित करता हूँ। अच्छा, और सुनो, दही एकदम गाढ़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए। मेहमानों का स्वागत गांव की शान से होगा। जी महाराज, मैं खुद जाकर देखूंगा। शाम का समय है। कल्लू की दुकान पर अब ग्राहकों की भीड़ कम हो गई है। कल्लू हिसाब किताब कर रहा है। तभी मंत्री दुकान पर आता है। छोटू मटके धो रहा है। कल्लू हलवाई, कहाँ हो? दुकान पर नहीं हो क्या? अरे मंत्री जी, आप यहाँ आइए आइए, बैठिए। सुनो, महाराज के महल में बड़ी दावत है। दूर दूर से मेहमान आएंगे। हमें तुम्हारी दुकान से ढेर सारा दही चाहिए। वाह मंत्री जी, इतना बड़ा ऑर्डर, कितना दही चाहिए? कम से कम 50 मटके। और हाँ, दही एकदम शुद्ध और गाढ़ा होना चाहिए। महाराज ने खास तौर पर तुम्हारा नाम लिया है। मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। कल्लू हलवाई का दही गांव में मशहूर है। मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है कल्लू, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। महाराज बहुत सख्त हैं। दावत के दिन सब कुछ सही होना चाहिए। अरे मंत्री जी, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ। दावत के दिन सुबह दही लेकर महल में पहुंच जाना। छोटू, सुन छोटू, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, 50 मटके दही। वाह, इस बार तो खूब कमाई होगी।
भैया, इतना बड़ा ऑर्डर है, क्या हम इतना दही बना पाएंगे? अरे बेवकूफ, तू समझता नहीं। थोड़ा पानी मिलाएंगे, थोड़ा आटा डाल देंगे, दही गाढ़ा भी दिखेगा और हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। पर भैया, ये तो राजा की दावत है। अगर मिलावट का पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तू मुझे सिखाएगा? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तू बस मेरे कहे अनुसार काम कर। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। कल्लू की दुकान के पीछे रसोई। रात हो गई है। कल्लू और छोटू मिलकर दही के मटके तैयार कर रहे हैं। कल्लू पानी और आटा मिलाकर दही को पतला कर रहा है। छोटू बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है। मशालों की रोशनी में रसोई जगमगा रही है। हाँ, बस थोड़ा और पानी। अब थोड़ा आटा डालो छोटू, इससे दही गाढ़ा लगेगा। भैया, ये गलत है। राजा के मेहमानों को ऐसा दही देना ठीक नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे, तू डरता क्यों है? मैंने पहले भी तो ऐसा किया है। कोई पकड़ा नहीं ना। बस तू मेरी बात मान। भैया, इस बार मामला बड़ा है। बाहर के लोग भी आएंगे। अगर दही खराब निकला तो गांव की भी बदनामी होगी। बस बहुत हो गया। तू मेरे मालिक बनने की कोशिश मत कर। अगर तुझे काम नहीं करना तो जा। कल्लू मटकों में पतला दही भरता है और खुश होता है। छोटू उदास चेहरा लिए उसकी मदद करता है। राजा के महल में दावत का भव्य आयोजन। मेहमान रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए महल में प्रवेश कर रहे हैं। कल्लू और छोटू 50 मटके दही लेकर महल पहुंचते हैं। नौकर मटके उतार रहे हैं। राजा मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। आज का भोज आपके लिए खास है। महाराज, आपके गांव की मेहमान नवाजी की चर्चा दूर दूर तक है। हम उत्साहित हैं। बस आप सब खाने का आनंद लें। हमारे गांव का दही खास तौर पर मशहूर है। प्रणाम महाराज, आपका दही लाया हूं, एकदम शुद्ध और गाढ़ा। कल्लू, मुझे तुम पर भरोसा है। मेहमानों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दही एक नंबर का होना चाहिए। अरे महाराज, मैं कल्लू हलवाई हूं। मिलावट वाला दही खिलाकर क्या भगवान को गुस्सा दिलाऊं? आप निश्चिंत रहें। मेहमान बड़े बड़े थाल में बैठे हैं। नौकर खाना परोस रहे हैं। पकवान, रोटी, सब्जी के साथ दही के मटके खोले जाते हैं। जैसे ही एक नौकर दही परोसता है, दही इतना पतला है कि थाली में पानी की तरह फैल जाता है। मेहमान हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। ये क्या है? ये दही है या पानी? महाराज, ये तो मिलावट है। ऐसा दही तो हमने कहीं नहीं देखा। कल्लू, ये क्या मजाक है? तुमने कहा था दही शुद्ध होगा। महाराज, मैंने तो शुद्ध दही बनाया था। ये तो अपमान है। हम जा रहे हैं। भैया, मैंने तो कहा था। अब तो बवाल हो गया। मेहमान गुस्से में खाना छोड़कर जाने लगते हैं। राजा उदास और गुस्से में सिंहासन पर बैठ जाते हैं। कल्लू घबराया हुआ खड़ा रहता है। कल्लू हलवाई, तुमने मेरी और पूरे गांव की बदनामी कर दी। ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ।
महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। गलती? तुमने लालच में मेहमानों को मिलावट परोसी, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। महाराज, मैंने सोचा थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने भैया को रोका था महाराज, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुमने सही किया छोटू, लेकिन कल्लू, तुम्हारा लालच माफी के लायक नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं कल्लू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सिपाहियों, इसे जेल ले जाओ। महाराज, मुझे एक मौका और दें। कल्लू, तुम ईमानदार हो, अब तुम दुकान संभालो और गांव का नाम रोशन करो। जी महाराज, मैं वादा करता हूँ कभी लालच नहीं करूंगा। सिपाही कल्लू को जेल की ओर ले जाते हैं। छोटू उदास होकर महल से निकलता है। राजा सिंहासन पर बैठे गांव की इज्जत के बारे में सोचते हैं। गांव का चौक। गांव के लोग इकट्ठा होकर कल्लू की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। छोटू अब दुकान पर शुद्ध दही बेच रहा है। सुना, कल्लू हलवाई को जेल हो गई। लालच ने उसे ले डूबा। हाँ, लालच बुरी बला है, उसने गांव का नाम भी डुबो दिया। पर छोटू तो ईमानदार है, अब उसकी दुकान से शुद्ध दही मिलता है। आइए भाई, शुद्ध और गाढ़ा दही लें। कल्लू भैया की गलती से मैंने सबक लिया है। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। कल्लू हलवाई ने लालच के चक्कर में अपनी इज्जत और आजादी खो दी। छोटू ने उसकी गलती से सीखा और ईमानदारी का रास्ता चुना। याद रखें, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।